हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाई एस पांडे में। आज हम शारीरिक शिक्षा के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। ये परिभाषा दी J.P. थॉमस ने। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? मानसिक विकास। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ शुरू हुई? पटियाला में। राष्ट्रीय अनुशासन योजना शुरू हुई थी 1954 में। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था अच्छे योद्धा तैयार करना। खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। किसने कहा? स्टोन ने। खेल अपने आप में स्वतंत्र गतिविधि है जो निरुद्देश्य, आनंददायी तथा दिल बहलाऊ होती है। किसने कहा? लेजारस ने। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड बनाने का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? 3 जून 1932 को। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? पटियाला में। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1951 में। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1946 में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1950 में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1954 में। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में हुआ था? 1959-60 में। वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? औरंगाबाद में। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? 2000 सिडनी में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम शुरू हुई 1953 ईस्वी में। पायोली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? पीटी ऊषा को। किस काल में योगा का जन्म हुआ? वैदिक काल में। महाकाव्य काल में विद्यालय को कहते थे गुरुकुल। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाए? मुस्लिम काल के। कौन सा राजा चौगान खेलते हुए मर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। HVPM की स्थापना कब हुई? 1914 में। HVPM की स्थापना किसने की? श्री अनंत वैद्य और अंबादास वैद्य ने। AICS की स्थापना कब हुई? 1954 में। NSS की शुरुआत कब हुई? 1969 में। NSNIS की शुरुआत कब हुई? 1961 में। NCC की शुरुआत किसने की? 1948। हृदयनाथ कुंजरू ने। अरस्तु का संबंध किस देश से है? ग्रीस से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ग्रीस से। इलियड तथा ओडिसी कविताएं किसने लिखी? होमर ने। तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? स्पार्टा। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? माउंट टोयगट से। स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को कहा जाता था एगोग। स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को कहा जाता था इरेन। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? बिबासिस। एथेंस में खेलकूद व कुश्ती के विद्यालय को कहा जाता था पैलेस्ट्रा। एथेंस में शारीरिक शिक्षक को कहते थे पाइड्रोट्राइब। किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? प्लेटो ने। ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? हेरा को। आकाशदेव किसे कहा जाता था? जीयस को।
सूर्यदेव किसे कहा जाता था? अपोलो को। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? होमर। दानिरा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित था? डेनमार्क में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियस क्या होता था? संगीत विद्यालय। प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या होते थे? सैनिक मैदान। भविष्यदर्शी धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? कार्ल ग्रूज ने। पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दी? स्टैनली हॉल ने। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है? उपयोगितावाद। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका है। रिवास। खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की धारणा किसके द्वारा दी गई? लूमले द्वारा। समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटना। शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। कर्मचारी के। भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है पश्चिमी उदाहरण से। मनोरंजन के प्रकार हैं 2। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव समाज का। खेल समाजशास्त्र संभालता है टीम सामंजस्य। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है परिवार से। शिविर का अनुशासन होता है कठोर। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य समाज की जागरूकता। कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे? जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो। शिविर के लिए भारत में अच्छा समय कब है? बसंत ऋतु। कैनाइन किससे संबंधित है? दांत से। जीभ में कितने प्रकार का संवेदन होता है? 2 प्रकार का। मनुष्य में श्वास दर सबसे कम होती है सोने पर। शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया किलपैट्रिक ने। खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा? कार्ल ग्रूज ने। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। एनिमिल किसमें होता है? दांत में। पायरिया संबंधित है मसूड़ों से। शटल रन से परखी जाती है शक्ति सहनशीलता। प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहते हैं रणनीति। मूल्यांकन उद्देश्य को बनाता है अस्पष्ट। खेल प्रबंधन है कला और विज्ञान दोनों। उत्तम प्रस्तुति तकनीक है प्रदर्शन। अवधि मापन है समय की। ब्लैक पर्ल उपनाम है पेले का। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। चेपक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। डंबल शब्द का क्या अर्थ है? 2 सिरा भार। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? गतिशील मानव। दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है सामाजिक प्रेरणा। विद्रोह की भावना अधिक होती है किशोरा अवस्था में। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा है? बाल्यावस्था। क्रायोथेरेपी का अर्थ है शीत चिकित्सा। हाइड्रोथेरेपी में प्रायोज्य है पानी। कंट्यूजन शब्द संबंधित है चोट से। एड़ी की चोट का तुरंत लक्षण है उडेमा। मोच का कारण है लिगामेंट का जोड़ टूट जाना। दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 4%। खेल की चोटों को कम किया जा सकता है मालिश द्वारा।